की हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से मेरे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। यह तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लैंडफॉल शुरू हो चुका है और लैंडफॉल का सीधा सीधा मतलब यही होता है जब समंदर से पानी की तेज जो लहरें हैं वो जमीन पर आ जाती हैं और फिर शुरू होता है तबाही का वो मंजर, जिससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मुस्तैदी के साथ इमरजेंसी बैठक भी कर रही है। गुजरात सरकार की तरफ से भी इमरजेंसी बैठक की गई है। सीएम भूपेश पटेल ने वो बैठक कुछ देर पहले अफसरों के साथ की है ताकि कम से कम तबाही यहां पर हो और खासतौर से जिंदगियों को पूरी तरह से महफूज रखा जा सके, क्योंकि जब लैंडफॉल होता है तो वो रफ्तार भरी हवाएं चलती हैं जिनका सामना कोई नहीं कर पाता है। मजबूत से मजबूत नींव भी हिल जाती है और इन 5 तस्वीरों के जरिए यह तस्दीक यहां पर साफ साफ होती हुई नजर भी आती है। और आपने देखा कि किस तरह से फिलहाल ये बड़े बड़े पेड़ यहां पर गिर गए हैं, किस तरह से मौसम विभाग ने सबसे ताजा तस्वीर जब गुजरात के तटीय इलाकों से यहां पर बिपरजॉय टकराया उसके बाद की यहां पर स्थिति सामने आ गई। और काले बादल देखिए किस तरह से नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी फिलहाल खतरा टला नहीं है। रफ्तार जो है वो करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जा रही है, यानी कि खतरनाक स्थिति। ये वो स्थिति है, ये वो हालात है जो महा तूफान की हर एक तस्वीर को इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। बिपरजॉय जो कि बांग्लादेश की तरफ से इसका नाम दिया गया है, डिजास्टर यानी कि आपदा इस तूफान के नाम का मतलब है। और फिलहाल इसी आपदा से निपटने की तैयारी पहले से कर ली गई है, लेकिन क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है जो कि सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसे टाला नहीं जा सकता लेकिन इसका मुकाबला किया जा सकता है, तो महा तूफान से निपटने के लिए महा मुकाबला और ग्राउंड जीरो से महा रिपोर्टिंग, सबसे बड़ी तूफानी रिपोर्टिंग भी हमारे वो सहयोगी कर रहे हैं। जो ये हालात इस वक्त बहुत खतरनाक हो चले हैं। हमारी मौजूदगी मांडवी में है और यहाँ स्थिति क्या है आप देखिए। यहाँ ये आप होर्डिंग देखेंगे किस तरह से होर्डिंग गिर चुके हैं। पुलिस का गश्त यहाँ बढ़ गया है। आप जरा तस्वीर देखिए, लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या स्थिति बन गई। देखिए एक बाइक से टकरा रहे हैं अभी ये होर्डिंग और ये लगातार सड़क से मिल रहा है। आप तस्वीर देखिए, थोड़ा सा सुरक्षित रह के भी काम करना होगा। पंकज गोसाई जरा दिखाएं यहाँ तूफान की स्पीड है क्या, तूफान की स्पीड क्या है। खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो बिपरजॉय है वो टकरा चुका है और अब से 5 से 6 घंटे बेहद क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरह से उसको गिराने की कोशिश हो रही है, उससे किसी को नुकसान न हो जाए। जो एक बड़ा होर्डिंग यहाँ सड़क किनारे लगा हुआ है, आपको थोड़ा सा और करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो पुलिस अब यहाँ पर आई है इसको उतार रही है क्योंकि ये किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। ये देखिए कोशिश यही है कि ये उड़ के कहीं हवा में न जाए और इससे नुकसान ना हो जाए। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मांडवी में जो तूफान है वो इस वक्त आ चुका है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर इस वक्त खड़े होना। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, यहाँ स्थिति क्या बनने जाती है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मांडवी की, ठीक उसी तरीके की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ कि आखिर देखिए किस तरीके से हवा की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ रही है। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलेगी तो समझिए कि ऐसे में खड़ा होना जो है वो कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मेरे पीछे की आप एक बार समंदर की तस्वीरें देखिए। देखिए जब तक हम आपको हर 15 मिनट बाद तस्वीरें दिखाते हैं, पानी का लेवल जो है वो किस तरीके से लगातार अब जो है तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर ये जो है टकराएगा और जब टकराएगा तो यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर टकराएगा। जखाओं में ये टकराएगा और यहाँ पर हम फिलहाल मांडवी में मौजूद हैं जो यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यानी कि ये मांडवी का जो तट है यहाँ पर भी इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखा जाएगा। देखिए हवा चलनी, समझिए 2 घंटे की दूरी पर अभी वो तूफान है, लेकिन बावजूद इसके हवा कुछ इस तरीके की चल रही है कि यहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा होना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, पानी देखिए, बारिश जो है एक बार फिर से मौसम जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं आपको 360 एंगल से तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि पहले ही जो जर्जर इमारतें हैं उनको खाली करा दिया जाएगा। ये देखिए आपको सामने से जो है ये जर्जर इमारत साफ तौर पर नजर आ रही होगी और इसीलिए एनडीआरएफ की तरफ से कहा गया था कि कोशिश ये की जाए कि जितनी जर्जर इमारतें हैं उनसे दूर रहे लोग, और इसीलिए जितनी भी आसपास की जर्जर इमारतें आपको नजर आ रही होंगी क्योंकि इनका खतरा जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए सबसे पहले जो है इन इलाकों को खाली कराया गया है। मैं देखिए आपको आगे की तस्वीर अगर एक बार दिखाऊं तो देखिए ये पूरा इलाका समंदर का, और अब यहाँ पर जो है इतनी हवा तेजी से बढ़ रही है कि 1 मिनट भी यहाँ पर खड़ा होना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, जबकि आप करीबन सिर्फ हालात जो हो रहे हैं इस वक्त
वो देखने वाले हैं, क्योंकि जिस खतरे की आशंका लगातार जता रहे थे, जो बिपोरजॉय था उसका कहर किस तरह से है, वो उसकी ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हवाओं का रुख देखिए, पेड़ बिल्कुल उखड़ जाने को तैयार हैं। यहाँ 2 होर्डिंग्स यहाँ पर लगे थे, उनको प्रशासन पूरी तरह से हटा रहा है, क्योंकि एक जो आगे होर्डिंग था वो पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ यकीन मानिए खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हवाओं का एक रुख है जो कि लगातार वो पुश कर रहा है आपको। मैं थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि सेफ तरीके से रखें। ये देखिए, ये किस तरह से जो होर्डिंग्स हैं इनको हटाने की लगातार पुलिस के जवान कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर उड़े तो किसी को नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ आवाजाही यहाँ पर चल रही है। ये देखिए, ये अब जो दरिया का किनारा है उसके पास ही इस पूरे होर्डिंग को यहाँ पे फेंका जा रहा है। कहीं ये अगर उड़ गया तो ये नुकसान जखौ के पास में हो। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तेज हवाओं ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया है। यहाँ पर देखिए पूरी की लोहे की टीन, यहाँ पर जोखिम है। यहाँ पर जो लोहे की टीन है वो कहीं पर भी जाकर नुकसान पहुंचा सकती है, हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से पूरे पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया, किस तरीके से कहे कि पेट्रोल पंप इसका निशाने पे आया। यहाँ पर यहाँ नीचे देखें आप किस तरीके से उस माफ कीजिएगा, किस तरीके से यहाँ पर तेज हवाओं के चलते पेट्रोल पंप के सारे जो टीन है, लोहे के टीन, वो तितर बितर हुए टूट के नीचे गिरे हैं और ये नुकसान हुआ है। अभी भी इतनी तेज रफ्तार हवाएं यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर देखिए ये नलिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहाँ जखौ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है, उस लैंडफॉल की प्रक्रिया के बीच हम आपका न्यूज़ 18 इंडिया आपको दर्शकों को लिए तस्वीरें यहाँ से लेकर आया है। हर जहाँ पर जो डिस्ट्रॉय, जहाँ पर जितना नुकसान पहुँचा है वो तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो ये कब तस्वीरें यहाँ से पहली कि पेट्रोल पंप किस तरीके से चपेट में आया। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर इस तरीके से पूरा वो तस्वीरें किस तरह से जो पुलिस, जो प्रशासन है, किस तरह से ये टीन का जो एक होर्डिंग, बड़ा होर्डिंग यहाँ पर लगा था, उसको हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि ये उड़ सकता है, क्योंकि इसका अगला हिस्सा टूट चुका था। ये तस्वीर देखिए, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कुछ स्थानीय लोग भी पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे टीन को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है अगर ये हवा में उड़ जाए। ये देखिए पीछे एक गाड़ी रुकी हुई है, उसको इशारा किया गया है कि वो आगे ना बढ़े, क्योंकि यहाँ से अभी जो टीन को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और देखिए अब बारिश भी शुरू हो चुकी है, स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है। यहाँ पर खड़े हो पाना मुश्किल है। यकीन मानिए ऐसी स्थिति कभी हमने दोबारा नहीं देखी, कभी ऐसा जो तस्वीर है वो कभी नहीं देखी गई। ये देखिए किस तरह से ये जो पूरा होर्डिंग है। जावेद, जो बात आप कह रहे हैं कि ये बात सच है कि इतने सालों में किसी ने भी इस तरीके की स्थिति नहीं देखी होगी। देखिए मौसम एक बार फिर से बदला और तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। एक तस्वीर में आपको एक बार ये दिखाऊंगी कि देखिए पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि ये पोर्ट का इलाका है और वो ये मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त बचा है जब वो तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बेहद तबाही होगी। 3 गाड़ियां आपको यहाँ पर लगातार पुलिस की नजर आ रही होगी अब ये पोर्ट के अंदर जाती हुई, क्योंकि मुआयना पुलिस की तरफ से ये किया जाएगा कि कोई भी एक भी शख्स जो है वो अंदर मौजूद ना हो, क्योंकि लगातार देखिए चाहे मीडिया कर्मी की बात की जाए, आम आदमियों की बात की जाए, सभी को जो है यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से पानी का उफान जो है वो लगातार अब जो है ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, देखिए लगातार हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि समंदर किस तरीके से धीरे धीरे जो है वो रौद्र रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से देखिए मौसम का मिजाज बदला है, अब मात्र 1 घंटे का वक्त बचा है, 1 से सवा घंटे का, जब वो तूफान जो है तट से टकराएगा। अब यहाँ से जखुआ 100 किलोमीटर की दूरी पे है, मांडवी में मौजूद है, तो आप समझ लीजिए कि ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र 100 किलोमीटर की। और ये बारिश आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। देखिए ऐसे ही पल भर में यहाँ पर चुटकी भर में जो है मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का मतलब आप समझिए तेज हवा, और तेज हवा ऐसी है कि यहाँ पर 1 मिनट भी जो है वो खड़े हो जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन इसीलिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बिपोरजॉय जिसे आपत्ति कहा जाता है, जिसे विनाशकारी कहा जाता है, जिसे मुश्किल घड़ी में आपको हम
अनुपमा, आपको रोकना चाहेंगे, हम जरा नजदीक से तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए डेवस्टेशन यहाँ पर किस तरीके से है। अब आगे जाना यहाँ खतरे से खाली नहीं है, लोहे की टीन वहाँ पर है और यहाँ पर किस तरीके से नुकसान पहुँचा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दलिया आउटर स्टेशन पर, और ये आवाज आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी तेज हवाएं हैं और तेज हवाओं में यहाँ पर टिक पाना, यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल होता जा रहा है। अब हम थोड़े दूर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर खतरा बना हुआ है, कहीं पर भी लोहे की टीन यहाँ पर आ सकती है। लगातार तेज हवाएं, बारिश के साथ ये जो नुकसान का मंजर है वो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको। ये नलिया का आउटर स्कर्ट और जखौ के पास से यहाँ पर जहाँ से ये ट्रैक से गुजरा है, तूफानी हवाओं का आलम यह है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक दीवार के सहारे से यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ आसपास आप देखेंगे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जिन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, अब बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप जरा तस्वीर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा तूफानी हवाएं नजर आएंगी, बारिश हो रही है और बहुत तेज हवाएं यहाँ पर इस वक्त चल रही है। हम मांडवी की तस्वीर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें अपने कैमरे से, तो यहाँ स्थिति बहुत भयावह है। ऐसा तूफान मैंने कम से कम फेस नहीं किया जिस तरह की स्थिति अभी मैं मांडवी में देख पा रहा हूँ। आपको बता दें कि मांडवी शहरी इलाका है और यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ बहुत तूफानी हवाएं चल रही हैं। मेरे पीछे एक जो समंदर से पानी आ रहा है शहर की तरफ, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ वो पानी में भी काफी या मैंने क्या मांडवी के किसी शख्स ने जो है ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर खड़े होकर अब रिपोर्टिंग करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप जो है अब अपने पैरों पर यहाँ पर आप नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हालात जो है अब यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर अपने पैरों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हवा जो है वो इतनी ज्यादा तेज यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि ऐसे में आप समझिए कि अगर आप यहाँ पर 1 मिनट भी खड़े होते हैं तो ऐसे में आप अपने पैरों पर कंट्रोल जो है पूरी तरीके से खो देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है बार बार कि बारिश जो है और हवा जो है वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है और यही होता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि दीवारों को पकड़कर अगर आप चलने की भी कोशिश करेंगे तो ये अभी जो है फिलहाल अनसक्सेसफुल होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से जसप्रीत भी आपको तस्वीरें दिखा रही थी, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो तूफान है वो कितनी तबाही लेकर आएगा। पहले की ये तस्वीरें हैं, अभी तो 1.5 घंटा बचा है। अब 1.5 घंटे पहले की अगर ये तस्वीरें है तो आप समझिए कि जब ये 5 से 6 घंटे तक गुजरात के इलाकों में रहेगा तो आखिर हालात जो है वो किस तरीके से बनेंगे। एक बार फिर से मैं आपको देखिए कोशिश करती हूँ खड़े होकर दिखाने की, लेकिन खड़ा होना जो है वो यहाँ पर उतना ही मुश्किल हो रहा है। एक बार देखिए, आप ये देखेंगे समंदर की तस्वीरें तो आखिर कितनी ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर हालात जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, चाहे मीडिया कर्मियों की बात करें, अब वो भी जो है यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है मीडिया कर्मियों को भी कि आप यहाँ से जो है आप दूरी पर चले जाए, क्योंकि मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र है जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। आपको रोकूंगा मैं। दरअसल अनुपमा, यहाँ पर जखौ की तस्वीरें, जखौ और नलिया के पास की तस्वीरें, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ अब बारिश की भी शुरू हो चुकी है। बारिश का यहाँ पर होना यानी दोहरी मार के तौर पे आप देखिए इसको, क्योंकि ये इसी जगह से ट्रैक से गुजर रहा है साइक्लोन। और ये आपको मैं ऊपर ये खंबा दिखा कि यहाँ पर बिजली चली गई है, केवल एक जेनसेट पेट्रोल पंप अभी चल रहा है। बिजली का खंबा है वो किस तरीके से इतना मजबूत रोड के साथ खड़ा है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके तेज हवाओं के चलते वो हिल रहा है। और यही है नुकसान, यहाँ पर साफ तौर पे पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा है इस जगह पर नलिया के पास में। और यहाँ पर कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें अलावा कई जगहों पर भारी और नुकसान होने का अंदेशा अभी जताया जा रहा है। कई जगहों पर मार्ग मकान की टीमें वहां पर पहुंची है और अभी आए यहाँ से गुजरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आए गुजरेगी उस समय थोड़ी शांति होगी और उसके बाद वापस वही उसी रफ्तार और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। अमूमन जिस तरीके से होता है पाँव में जैसे जान होती है, तो साइक्लोन को भी आप इसी तरीके से देखिए कि जब वो आखिरी छोर से जब गुजरेगा तो बिल्कुल उसी तरीके से अंदाज से वहां से और ताकतवर होकर यहाँ से गुजरेगा। उस समय जो डिवास्टेशन होगा, उस समय जो नुकसान होगा, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी नलिया के पास में आउटर रिंग में यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर नुकसान पेट्रोल पंप पर खासतौर पर देखा जा रहा है। मांडवी की स्थिति बेहद खतरनाक है। यहाँ खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है, हमें एक दीवार का सहारा लेकर खड़े होने पड़ रहा है। यहाँ हिम्मत नहीं हो रही है खड़े होने की। मैं अगर तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ तो
यहाँ पेड़ बिल्कुल उखड़ने के लिए तैयार है। यहाँ स्थिति अगर कैमरे से हम एक गाड़ी की हेडलाइट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब अंधेरा भी हो चुका है, बारिश हो रही है, हवा बहुत तेज है, तो ऐसे में जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं वो बहुत ही डराने वाली है मांडवी के लिए। मांडवी के लिए इसलिए चिंता जाहिर की जा सकती है क्योंकि ये पूरा शहरी इलाका है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ जो हवा में जो शोर है वो बहुत डरावना है। शब्द नहीं मिल रहे हैं इसे बयान करने के लिए, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मांडवी के वहीं पर मैं मौजूद हूँ और सच बात है कि यहाँ पर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक बार फिर से मैं देखिए, हालांकि हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको सावधानी पूर्वक एक बार तस्वीरें दिखा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से समंदर की ऊंची ऊंची उठती लहरें जो है ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। ये ऊंची उठती हुई लहरें देखिए, जिस तरीके से सुबह समंदर एकदम शांत था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे जो है नसीब एक बार ये तस्वीरें दिखाइए, देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे किस तरीके से पानी जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। और अब जैसे आप समझिए सिर्फ मात्र जो है 1.25 घंटा बचा है। ये हमारी प्रशासन की तरफ से हमें जो है कहा गया है कि आप लोग जो है यहाँ से पीछे हट जाए, क्योंकि ऐसे में अब समंदर का पानी जो है वो यहाँ भी आएगा। क्योंकि एक हमने सुबह से देखा कि अचानक जो है ऐसा ही हो रहा है कि एक लहर आती है और सब कुछ जो है अपने साथ बहा ले जाती है, और वही होता हुआ जो है वो यहाँ भी नजर आ रहा है। लेकिन हवा देखिए, हवा की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई है। अब ऐसे में 1 से 1.5 घंटे में जब ये तूफान यहाँ पर पहुंचेगा तो ऐसे में देखिए यहाँ पर बैलेंस करना भी जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवा जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है। लेकिन विपर जो है तूफान, जिसके बारे में जिक्र लगातार किया जाता है, जिसके लिए दिल्ली से लेकर देखिए गुजरात तक लगातार बैठकें की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अपने दौरे तक रख दिए। भूपेंद्र पटेल की तरफ से जो मीटिंग्स अरेंज की गई है पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार जो है वो मीटिंग्स कर रहे थे, और उनकी तरफ से मीटिंग का आदेशा यही था कि देखिए कोई भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको एनडीआरएफ की बोर्ड दिखा रही हूँ, जहाँ पर तैयारी जो है पूरी की जा चुकी है। नसीब एक बार अंदर की जरा तस्वीर दिखाइए कि देखिए साजो सामान भी तैयार है कि अगर किसी भी तरीके की स्थिति बनती है तो किस तरीके से लाइफ बोट के साथ तमाम जरूरत के जो सामान है वो एनडीआरएफ ने यहाँ पर तैयार रख दिया कि यही जो बोट है जिसे समुद्र में जो है उतार दिया जाएगा अगर किसी भी तरीके की स्थिति ऐसी बनती है। लेकिन स्थिति ना बने उसी के लिए जो है तमाम बैठकें की गई है, और ये डिसाइड किया गया था कि 0 कैजुअलिटी होनी चाहिए। किसी भी तरीके से जो है वो ये होना चाहिए कि एक भी जानहानि की नुकसान जो है वो ना हो। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से हवा चल रही है, देखिए हवा की रफ्तार अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा यहाँ पर चलती हुई यहाँ खड़ा होना जो है वो बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अब 1-1 मिनट गुजरात के लिए उतना ही भारी होता जा रहा है जितना काफी दिनों से जो है सोचा जा रहा था, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन अनुपमा, मैं अभी जखौ नलिया के पास में मैं अब जो तस्वीरें बता रहा हूँ, जिस पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा है इस साइक्लोन के चलते, वहां पर अब चूंकि दिन ढल चुका है, ऐसे में हम गाड़ी की लाइट से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो कैसे यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। देखिए हम कोशिश करेंगे पास में जहाँ से गाड़ी के लाइट से आपको और बताने की। दरअसल देखिए ये नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये गाड़ी की लाइट से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गाड़ी से कैसे ये पेट्रोल पंप के जो छत है वो उसकी लोहे की टीन है वो टूटी हुई यहाँ पर दिख रही है। यानी पूरी तरीके से तेज हवाओं के चलते रफ्तार जो यहाँ पर काम कर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो आई यहाँ से लैंडफॉल जब शुरू हुआ उसके बाद से 115 से 125 किलोमीटर की रफ्तार जब होती है तो ऐसे में किस तरीके का नुकसान पहुंचा सकती है ये दिखाने के लिए काफी। और आप ये तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हैरान करने वाली है, डराने वाली है, चिंता में डालने वाली है। जिस तरह की तस्वीर मांडवी से निकलकर सामने आ रही है, अगर मैं तस्वीरों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, बयान करने की कोशिश करूं, तो मैं जो अपने आसपास देख पा रहा हूं वो ये कि जो पेड़ है वो बिल्कुल उखड़ जाने के लिए तैयार है। एक गाड़ी की हेडलाइट के जरिए हम ये रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं क्योंकि पूरे शहर की लाइट इस वक्त जा चुकी है, और जो कैमरा में हमारे लाइट लगती है वो भी स्थिति को देखते हुए नहीं लग पा रही क्योंकि बारिश बहुत तेज है, हवाएं बहुत तेज चल रही है, तूफानी ये हवाएं हैं। मैं खुद जहां मैं बैठा हूं ये एक दीवार के सहारे मैं लेकर बैठा हूं क्योंकि मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है कि मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूं इस हवा में, लिहाजा लेकिन ये संवेदनशीलता के साथ हम आपके सामने वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि जब भी साइक्लोन हिट करता है
तो किस तरह की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ठीक वही तस्वीरें देखिए। हवा की रफ्तार जो है वो इतनी ज्यादा तेज है कि आप जो है अपने पैरों पे यहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे। लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से कि हम किसी भी तरीके से आप तक जो है एक एक तस्वीर पहुंचा सके, लेकिन हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज बढ़ती हुई जो हमें लगातार पीछे की तरफ धकेलती हुई कि देखिए हम कोशिश ये लगातार कर रहे हैं कि आपको यहाँ से तस्वीरें पहुंचा सके, लेकिन स्थिति बद से बदतर बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ देखिए बारिश जो एक बार फिर से शुरू हो गई है, मौसम ने करवट बदल लिया है, लेकिन अब जो है मात्र 1 घंटा बचा है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया सबसे बड़ी कवरेज लगातार सुबह से आपको अलग अलग जगह हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद है, जो आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये बिपरजॉय तूफान जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से वो तबाही लेकर आएगा, किस तरीके से प्रशासन तैयार है, किस तरीके से तमाम तैयारियां जो हैं वो आज से नहीं जब से इसका अलर्ट किया गया था तब से तैयारियां की गई थी। इतना ही नहीं, आखिर बाकी राज्यों में जो है किस तरीके की तैयारी की गई, तो तमाम तैयारियों को लेकर सबसे पहले एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में समझिए कि सिर्फ गुजरात ही वो जगह नहीं है जहां पर इसका असर पड़ेगा। आसपास के 8 राज्य ऐसे हैं जिस पर इसका असर पड़ेगा, जिसमें राजस्थान से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक में जो है वो अलर्ट जारी किया गया है।